आज का सब्जेक्ट है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का द्वितीय नाम है। तो इसका आंसर है निष्पत्ति परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को एक अभिकल्प के रूप में किस विद्वान ने स्वीकार किया है? फ्रीमैन। गैरिसन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण मापन करता है वर्तमान योग्यता एवं विशिष्ट योग्यता का। उपलब्धि परीक्षण का शिक्षा विशेष के बाद प्राप्ति का मूल्यांकन किस विद्वान ने माना है? थॉर्नडाइक ने तथा हैगन ने। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य बालक की उपलब्धि परीक्षण से संबंधित है? ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन, बालकों की योग्यता का मापन, बालक के शैक्षिक विकास का मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षणों के प्रमुख प्रकार हैं दो। इसके दो प्रकार होते हैं। प्रमाणित परीक्षणों में समावेश होता है वैधता, विश्वसनीयता और विश्लेषण का। प्रमाणिक परीक्षणों को निर्माण किया जाता है विशेषज्ञों द्वारा। प्रमाणिक परीक्षणों की एनास्टॉसी के अनुसार प्रमुख विशेषता है प्रशासन में एकरूपता एवं गणना में एकरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक एवं हैग के अनुसार प्रमाणीकृत परीक्षणों की विशेषता है समान निर्देश, समान समय सीमा और समान प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य शिक्षक निर्मित परीक्षण प्रकारों से संबंधित है? आत्मनिष्ठता तथा वस्तुनिष्ठता। निबंधात्मक एवं मौखिक परीक्षणों को सम्मिलित किया जाता है आत्मनिष्ठता परीक्षणों द्वारा तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा। चिंतन तथा तर्क के विकास हेतु उपयोगी परीक्षण है निबंधात्मक। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य निबंधात्मक परीक्षणों के गुणों से संबंधित है? प्रशासन में सरलता, प्रगति का मूल्यांकन, विचार अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन करने वाला किस परीक्षण में अपनी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है? तो इसका आंसर है निबंधात्मक परीक्षणों में। वस्तुनिष्ठता का दोष किस परीक्षण में पाया जाता है? निबंधात्मक परीक्षण में। निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा तथ्य निबंधात्मक परीक्षण के दोषों से संबंधित है? सीमित प्रतिनिधित्व, प्रामाणिकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है? होरास मैन तथा जे.एस. राइस का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में निहित होता है वस्तुनिष्ठता। निम्नलिखित में कौन से प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति। सरल प्रत्यास्मरण पद संबंधी प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों के रूप में स्वीकार किया जाता है वैधता को, विश्वसनीयता को और वस्तुनिष्ठता को। एक वैध परीक्षण अगुणों का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया जाता है। ये कथन है कॉलेस्निक का। किस परीक्षण के माध्यम से विषय वस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में तथा निबंधात्मक परीक्षण में। शैक्षिक परीक्षणों को प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है निर्देशन में एवं शैक्षिक परामर्श में। समावेशित शिक्षा का संबंध है विशेष शिक्षा से। समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किस स्तर के बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से संबंध कराना है? मंद बुद्धि बालकों को, विकलांग बालकों को तथा वंचित बालकों को। समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? सर्व शिक्षा अभियान का। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है? विशिष्ट बालकों की। वर्तमान समय में सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से संबंध करने का श्रेय जाता है समावेशी शिक्षा को। समावेशी शिक्षा में बालकों व व्यक्ति विभिन्नता जानने के लिए प्रयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षणों का। समावेशी शिक्षा के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है प्रथम समूह बनाकर शिक्षण। समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? बहुस्तरीय शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण, विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण द्वारा। समावेशी शिक्षा के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है प्रथम समूह बनाकर शिक्षण। समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? बहुस्तरीय शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण, विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण। समावेशी शिक्षा आधारित है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। यदि कोई बालक धीमी गति से सीखता है तो उसके लिए आवश्यक होगी समावेशी शिक्षा। समाज विरोधी प्रवृत्ति निराशावादी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख रूप से विकसित करनी चाहिए संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक गुणों का विकास,
बालकों के व्यवहार अध्ययन की शिक्षा मनोविज्ञान में विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। अंतर्दर्शन विधि का स्रोत माना जाता है दर्शन शास्त्र। आधुनिक काल में अंतर्दर्शन के अप्रासंगिक होने के मूल के कारण है वैज्ञानिकता का अभाव। अंतर्दर्शन विधि पूर्णतः स्वीकार की जाती है आत्मनिष्ठ विधि के रूप में। अंतर्दर्शन विधि का स्रोत माना जाता है दर्शन शास्त्र। आधुनिक काल में अंतर्दर्शन के अप्रासंगिक होने के मूल कारण है वैज्ञानिकता का अभाव। अंतर्दर्शन विधि पूर्णतः स्वीकार की जाती है आत्मनिष्ठ विधि के रूप में। आत्मदर्शन विधि में प्रयोगकर्ता का एक विषय होता है। अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग की प्रक्रिया है स्वयं के मन की। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के मन के अध्ययन पर। बहिर्दर्शन विधि का संबंध होता है बालक के व्यवहार से, प्रौढ़ के व्यवहार से, वृद्ध के व्यवहार से। बहिर्दर्शन विधि में प्रयोग किया जाता है निरीक्षण का एवं परीक्षण का। निरीक्षण आँख के द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है या एक कथन है। स्किनर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। बहिर्दर्शन विधि में निहित है वैज्ञानिकता। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बहिर्दर्शन विधि के दोषों से संबंधित है? निरीक्षणकर्ता का दृष्टिकोण, शंका उत्पन्न करना, अविश्वसनीयता। ये सभी बहिर्दर्शन विधि के दोषों से संबंधित हैं। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो आगे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही।